वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपने गैसेस स्टेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इस वीडियो से पहले मैंने आपको मोस्टली गैसेस स्टेट के सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं एंड इस वीडियो के बाद आपके 4 से 5 टॉपिक और रह जाएंगे गैसेस स्टेट के। और इससे पहले आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी देख लिया होगा, तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के टाइप समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बिना टाइम वेस्ट करने में स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी और स्पीड क्या होती हैं, यानी कि अलग अलग तरीके की स्पीड पढ़नी है, अलग अलग तरीके की वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मैंने आपको जब भी बता दी थी जब हमने कह रहा था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये होती क्या है, द वेलोसिटी पॉजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आपको दिखा भी देते हैं, जब हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ाया था ग्राफ से कंक्लूजन में ही हमने आपको बता दिया था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फर्स्ट पॉइंट, यानी कि आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो, सेम डेफिनेशन ही लिखी हुई है। तो ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इस ग्राफ के अंदर जो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी थी, ऐसी वेलोसिटी जो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास थी, उसको क्या बोला था हमने, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो वही डिफाइन करा हुआ है, द वेलोसिटी पॉजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा। मैथमेटिकली ये आपको लर्न करना है, क्योंकि मैथमेटिकली एक तरीके से जैसे फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में, वो तो याद ही करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला है कि हम अल्फ़ा को निकाल कैसे सकते हैं, रूट में 2RT बाई में m, जहाँ पे जो r है वो क्या है, गैस का कांस्टेंट, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड m इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं। आपको एवरेज से ही समझ आ रहा होगा, यानी कि कोई चीज़ प्लस, नॉर्मली मैथ्स में हम एवरेज कैसे निकालते हैं, मैं बोलूँ लेट से मैंने आपको कोई नंबर दिए 2, 3 एंड 4, इनका एवरेज निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, इन तीनों को पहले करोगे प्लस, और फिर ये कितने नंबर हैं 1, 2 एंड 3, तो नीचे क्या लेती हो 3। तो इनको जो सॉल्व कर आता है वो होता है हमारे पास एवरेज। तो कुछ इसी तरीके से होता है एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन, यानी कि इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इट इज़ डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी पॉजेस्ड बाय द डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, लेट से मैंने अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे दिया आपको गैस के और टेम्परेचर कर दिया फिक्स। अलग अलग मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होगी उस टेम्परेचर पे, उनका जब मैं अर्थमेटिक मीन निकाल दूंगी तो वहाँ से मेरे पास आएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, फिर है इफ़ ऑल द एन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर सपोज टू हैव डिफरेंट वेलोसिटी। हमने माना एन मॉलिक्यूल्स माने जिनके पास अलग अलग वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी मैंने क्या मानी, V1, V2, V3 अप टू Vn। ये यूनिट है, ये वेलोसिटी की यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अर्थमेटिक एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन यानी कि n तक उसने बोला, जैसे 2, 3, 4 यहाँ पे 3 थे, तो पहले हमने इन तीनों को प्लस करा, यहाँ पे Vn तक है तो इन Vn तक प्लस करेंगे, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा n, यानी कि जितने वेलोसिटी हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 3 थे तो यहाँ पे मैंने 3 लिया था, यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा n। मैथमेटिकली हम इसको कैसे बता सकते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला था अल्फा का √2RT बाई m, इसका है √8RT बाई में पाई m। सेम r यहाँ पे गैस का कॉन्स्टेंट है, T इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड m इज़ द मॉलिक्यूलर मास। थर्ड एंड लास्ट वन इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया। मीन यानी कि इसके अंदर क्या करना है, हमें प्लस करना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन देखा था ना अभी हमने एवरेज वेलोसिटी के अंदर कि प्लस करते हैं और n आता है। रूट यानी कि कुछ रूट आएगा इसके ऊपर, और स्क्वायर यानी कि इन सब का क्या चलेगा, स्क्वायर। तो देखो यही फॉर्मूला आया है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर अगर मैं उसी का बोलूँ 2, 3, 4 का रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर एंड अप टू n यानी कि 1, 2, 3, 3 नंबर है और इस पूरे पे लग जाएगा रूट। ये होता है एक तरीके से रूट मीन स्क्वायर। वेलोसिटी में हम इसको कैसे निकालते हैं, पहली बात तो हम इसे u से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, यानी कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेनली ना रूट मीन स्क्वायर और एवरेज वेलोसिटी का आपको डेफिनेशन याद भी करने की जरूरत नहीं है, आपको नेम से ही समझ आ रहा है, और जो आपने यहाँ पे लिखा है वही उस तरीके से एक तरीके से उसको वर्डिंग में ही लिख दिया है। देखो कैसे, इट इज़ डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट, यानी कि क्या है स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है, ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीन, यानी कि प्लस किसका, स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन करके उस पर रूट लगा दो। फिर सेम एज्यूमिंग ऑल द एन मॉलिक्यूल, जैसे हमने एवरेज में एन मॉलिक्यूल्स माने थे, सेम इसमें भी एन मॉलिक्यूल्स मान रहे जिनके पास क्या है डिफरेंट वेलोसिटी है V1, V2 अप टू Vn। तो फॉर्मूला इस तरीके से हमारे पास u आ जाएगा।
मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी √3RT/m। सेम आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर एंड एम इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब तीनों के बीच हम रिलेशन निकालते हैं, अल्फा के बीच, वी के बीच एंड यू। अल्फा क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी क्या है एवरेज वेलोसिटी एंड यू क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास √2RT/m एंड एवरेज की क्या आई थी √8RT/m एंड रूट मीन की क्या आई है √3RT/m। तो इन तीनों का रिलेशनशिप निकाला, तो सेम लिखा है कि अल्फा रेशो वी रेशो यू, तीनों की वैल्यू लिख ली। अल्फा यानी कि मोस्ट प्रोबेबल, वी यानी कि एवरेज एंड यू इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तीनों निकाला। जो सेम चीज़ है रेशो में वो कैंसिल हो जाएगी, एम सेम है तो एम से एम हो जाएगा कैंसिल, आर टी सेम है आर टी से हो जाएगा आर टी कैंसिल, बचा क्या क्या सिर्फ इधर से बचा √2, इधर से क्या बचा √8/π, इधर से बचा √3। यह आ जाता है इनका रिलेशन। अब हमने बोला पार्टिकुलर गैस के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होगा, यू सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू एवरेज वेलोसिटी एंड एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। इससे बस आपकी रिलेशनशिप आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का क्योंकि यहाँ से आते हैं न्यूमेरिकल। अगर मानो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला तीनों वेलोसिटी निकालो, तो बैठ के तीनों को इन फॉर्मूले में पुट नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ यू निकाल लोगे। यू यानी कि आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लोगे। फिर इस रिलेशन को आपको इन दो को लर्न करके रखना है ताकि आप उससे यू से अल्फ़ा भी निकाल सको एंड यू से एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं 0.816 इंटू में यू, इससे निकल जाएगा अल्फ़ा, यानी कि जो भी यू की वैल्यू आएगी अगर आप उसको 0.816 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा, और जो भी यू की वैल्यू आएगी अगर आप उसको 0.921 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वी यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो ये थे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड उसका रिलेशनशिप। थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आई होप कि 2 या 3 दिन में मैं ये पूरी गैस स्टेट ख़त्म करवा दूँ क्योंकि अब इसमें 4 या 5 टॉपिक ही रह गए हैं, बाकी गैस स्टेट पूरी हो चुकी है आपकी। अगर आप इतना भी करते हैं तो इट मीन्स आपकी गैस स्टेट 60% हो चुकी है, 60 to 70% आपकी गैस स्टेट्स की मैंने वीडियो बना दी है। आप उन सारे लेक्चर्स को देखें, अगर आपको एक बारे में समझ नहीं आता तब दोबारा देखें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, कहीं भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।